हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की प्रश्नावली 3.3 के तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि 3 पार्ट है। इसके पहला पार्ट है कि डी कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। ये कोई चतुर्भुज है, इसको नाम दे दो आप ए बी सी और डी। पहला पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है कि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण डी प्लस कोण बी, ये रहा कोण डी और ये रहा कोण बी, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है। ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है। अब आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको अच्छे से समझाया है समांतर चतुर्भुज के बारे में। जो समांतर चतुर्भुज होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समांतर भी होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और जो आसन कोण है, सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जो सामने वाले कोण, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये यदि 40 डिग्री है डी, तो बी भी 40 ही डिग्री होगा। ओके, और समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आसन कोण कौन से होते हैं, कोण डी कोण ए, ये दोनों जो पास वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। तो कोण डी और ए क्या है, आसन कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, कोण डी और ए का 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण ए और बी, ये दोनों कोण भी क्या है, आसन कोण है, तो इनका भी योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, और कोण बी और सी भी आसन है, कोण सी और डी भी आसन कोण है। ठीक है, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज में। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जैसे हमने ए को सी से मिलाया और डी को बी से मिलाया, तो विकर्ण हम जो समांतर चतुर्भुज के हम विकर्ण खींचेंगे, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, ये होती है समांतर चतुर्भुज की विशेषता। ठीक है, तो इसका पहला दे रखा है पार्ट हमें कि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, क्या उनका योग 180 डिग्री होता है, नहीं होता है। ठीक है, बट समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी, या फिर ऐसे लिख दो आप कि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, क्या यह समांतर चतुर्भुज है, तो आप लिखोगे नहीं, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, नहीं यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, अब यदि ये दोनों कोण क्या दे दिए, यहाँ पर कोण डी और कोण बी, इन दोनों का योग 180 डिग्री दे दिया। ठीक है, बट समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं वो। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डायग्राम बनाएंगे पहले। ठीक है, या आप इसी डायग्राम को काम में ले लो। यहाँ पर तो ए बी सी डी, ये नाम दे दिया इस चतुर्भुज को। ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, इन दोनों भुजाओं का जो मान है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। और जो ए डी है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ए डी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। अब क्या ये समांतर चतुर्भुज है, अब इसकी ये दोनों भुजाएं तो बराबर है,
बट जो एडी भुजा है वो बी सी के बराबर नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर दे दी और ये 4.4 सेंटीमीटर दे दी, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है ये दो भुजाएं क्या है आपस में बराबर नहीं है, बट ये सम्मुख भुजाएं बराबर है और ये वाली बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आप लिख दो नहीं, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में दे रखा है कोण ए बराबर 70 डिग्री है और कोण सी बराबर है 65 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे एक। अब इसको नाम दे दो आप ए बी सी और डी। अब हमें क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में कि कोण ए जो है वो क्या है 70 डिग्री, तो कोण ए 70 डिग्री और कोण सी है 65 डिग्री। कोण सी दे दिया हमें 65 डिग्री और अब हमें पूछ रखा है कि क्या यह समांतर चतुर्भुज है। तो आप लोग क्या कहोगे कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं आमने सामने वाले वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कोण ए 70 डिग्री दे रखा है, कोण सी दे रखा है 65 डिग्री, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब ये 70 है तो ये भी 70 होता, तब तो ये क्या होता, समांतर चतुर्भुज होता, ठीक है। अब ये 65 डिग्री दे रखा है तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो अब आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे, नहीं यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर लिख देना कि जो ए बी बराबर डी सी यहाँ पर पहले लिख देना, नहीं यहाँ पर सम्मुख भुजाएं नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि कारण लिख देना भाई, ठीक है। क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी आप कारण लिखोगे, नहीं है समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसके सम्मुख कोण बराबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके सम्मुख कोण बराबर नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची जो समांतर चतुर्भुज न हो, ठीक है, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। हमें बताना है ऐसा कोई एग्जांपल जो कि समांतर चतुर्भुज न हो, ठीक है, पर उसके क्या हो, दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। अब इस प्रकार की कोई आकृति हमें कच्चा चित्र बनाना है, ठीक है, और उसके दो सम्मुख कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये बना दिया हमने एक कच्चा चित्र, ठीक है। अब आप इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। तो अब ये क्या होती है, पतंग के आकार की है, ये आकृति क्या है, पतंगाकार है, ठीक है। ये क्या है, एक पतंग है। तो पतंग में क्या होता है कि जो ये कोण होते हैं, कोण बी और डी, ये जो सम्मुख कोण होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और जो कोण ए और कोण सी है ये बराबर नहीं होते, ठीक है। हो भी सकते हैं पर नहीं हो सकते, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो। बट जो कोण बी है और कोण डी है ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे कि कोण बी बराबर कोण डी। इस प्रकार की जो पतंगाकार आकृति होती है, पतंग होती है, उसमें कोण बी और कोण डी मतलब ये सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये दो कोण क्या हो गए, इसके बराबर हो गए। लेकिन कोण ए, जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। कोण ए बराबर कोण सी, ये जरूरी नहीं है कि कोण ए भी कोण सी के बराबर हो, पर ये दोनों कोण बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होती है, तो इस प्रकार की आकृति क्या हो सकती है, एक पतंग हो सकती है, ठीक है। तो
लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति पतंग हो सकती है। यही बताना है हमें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, ठीक है। बट क्या होना चाहिए, दो सम्मुख कोणों के माप बराबर होने चाहिए। तो इसमें ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार की आकृति क्या होगी, एक पतंग ही होगी। ओके। अब अगला क्वेश्चन 5वां क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है और हमें क्या बताना है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब इसको नाम दे दो आप ए, बी, सी और डी। हमें क्या दे रखा है, दो आसन कोणों का अनुपात। अब आप लोग जानते होंगे आसन कोण कौन से होते हैं, पड़ोसी कोण जो होते हैं, ठीक है, पास पास वाले। तो कोण डी कोण ए का आसन कोण होगा, कोण ए कोण बी का आसन कोण होगा, कोण बी और कोण सी आसन कोण होंगे, कोण सी और कोण डी आसन कोण होंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अनुपात दिया है, ठीक है, न कि कोणों का माप, अनुपात दिया है। तो हम क्या करेंगे, मान लिया हमने ये दो आसन कोण ले लिए, ठीक है। आप कौन से भी आसन कोण ले सकते हो, डी और ए भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये कोण ले लिया, एक कोण ए और कोण बी। ये दोनों कोण क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अनुपात दिया है 3:2। तो अनुपात हटाएंगे तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इसके आगे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो हम मानेंगे, इसको मान लिया हमने कोण ए, इसको 3x मान लिया और इसको 2x मान लिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप लिख दो आप चाहें, ठीक है। दो आसन कोणों या सीधा लिख दो, दो आसन कोण 3x व 2x है। हमने क्या मान लिया, इसको 3x और 2x मान लिया, ठीक है। तो कोण A हो गया 3x, कोण B क्या हो गया 2x। अब आप लोगों को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, पता है आप लोगों को। तो कोण ए और कोण बी दोनों क्या हो गए, आसन कोण है। तो हमें दे भी रखा है क्वेश्चन में, आप लिख दो कि आसन कोण 3x व 2x है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो आसन कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब आप लिखो कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, यही होगा। कोण ए और कोण बी इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आसन कोण है। तो अब आप कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब कोण ए कितना है, कोण ए 3x है, तो कोण ए की जगह लिख दो 3x प्लस कोण बी क्या है 2x है, बराबर 180 डिग्री। ओके। तो कोण 3x और 2x दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 3 और 2 5x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है यहाँ से, तो x को रखेंगे इस तरफ, बराबर 180 डिग्री अपनी जगह है, जानते होंगे आप पक्षांतरण करना। अब 5 है, 5 यहाँ पर क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, ठीक है। अब 180 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, फिर 3 बच गए तो 30, तो ये हो गया 36 डिग्री। 5 31 आप भाग देकर देख लेना रफ में, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से 36 डिग्री। अब हमने x का मान निकाल लिया,
अब हमें सभी कोणों का माप बताना है, तो हमने x का मान निकाली। अब हम क्या करेंगे, 3x है तो x की जगह हम 36 रखेंगे और सभी कोणों का माप निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे कि समांतर चतुर्भुज, पहले आप लिखो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप, सभी कोणों का माप निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम कोण ए का निकालेंगे। तो कोण ए बराबर क्या है, कोण ए के बराबर 3x, यही है 3x है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कोण ए बराबर 3x की जगह हमने कितना निकाला है 36 डिग्री, x का मान कितना है 36 डिग्री, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 36 डिग्री। अब x इसके साथ गुणा में है, कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ गुणा में है। तो कोण ए बराबर कितना आ गया, 36 को 3 से गुणा करवा दो आप। ठीक है, ये हो गया 108 डिग्री। तो कोण ए कितना निकाल लिया हमने 108 डिग्री। अब कोण बी, तो कोण बी की जगह कितना है, कोण बी 2x है, तो कोण बी बराबर 2x है यहाँ पर। तो कोण बी बराबर 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 36 डिग्री। तो कोण बी बराबर, अब 36 को 2 से गुणा करवा दो। ठीक है, तो ये आ गया 72 डिग्री। आप गुणा करवा के देख लेना रफ में। ठीक है, अब कोण ए और कोण बी हमने निकाल लिया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यदि कोण ए हमने कितना निकाला यहाँ पर 108 डिग्री, तो कोण सी भी क्या होगा 108 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब आप लिखो कि कोण सी निकालेंगे अब हम, तो कोण सी बराबर कोण ए, तो कोण सी क्या होगा, कोण ए के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण सी बराबर कोण ए बराबर कितना निकाला है हमने, कोण ए कितना 108 डिग्री, तो बराबर 108 डिग्री। मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे 108 डिग्री के। कोण ए 108 डिग्री है तो कोण सी भी 108 डिग्री ही होगा, सम्मुख कोण है इसका। ठीक है, तो कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब है कोण डी, तो कोण डी हमने कोण बी निकाल लिया, तो कोण डी क्या होगा, कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि कोण डी क्या है, कोण बी का सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे। तो अब आप लिखो कोण डी बराबर कोण बी, और कोण बी हमने कितना निकाला है 72 डिग्री। तो ये दोनों ही कोण क्या होंगे 72 डिग्री के। कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आया समझ में? तो ये निकल गए समांतर चतुर्भुज के सभी कोण। ठीक है, अब करते हैं हम इसका छठा क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हो। अब हमें माप दिया नहीं है इसमें, खाली बताया है कि बराबर है। ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें माप कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, दो आसन कोणों के माप बराबर दे रखे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब नाम दे दो आप इसको ए, बी, सी और डी। अब हमें क्वेश्चन में ये बताया कि दो आसन कोणों के माप बराबर हो। अब आसन कोण होते कौन से हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे, पिछले क्वेश्चन में किया हमने। आसन कोण क्या होते हैं, पास वाले कोण। तो कोण डी ए ये दोनों आसन है, कोण ए और कोण बी ये दोनों भी आसन कोण है, कोण बी और कोण सी ये भी दोनों आसन कोण है, कोण सी और कोण डी ये भी क्या है, आसन कोण है। ठीक है, अब हमें माप तो दिया नहीं है, बट इतना दिया है कि जो आसन कोणों के माप है बराबर है। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हो
तो ये यदि 5 डिग्री हो तो ये भी क्या होगा 5 डिग्री का, मतलब दोनों का क्या होगा माप बराबर होगा। तो हम इन दो कोणों को लेते हैं, कोण ए और कोण बी, ये दोनों कोण क्या है आसन कोण है। अब हमने मान लिया कोण ए को x डिग्री मान लिया, तो कोण बी भी क्या होगा x डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि जो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग बराबर हो, बराबर ले लिया हमने। तो अब हम क्या लिखेंगे, माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण या दो आसन कोणों के माप x डिग्री है, ठीक है। तो कोण a बराबर x डिग्री और कोण b बराबर x डिग्री प्रश्नानुसार, ठीक है। ये हमें दे रखा है प्रश्न में, तो आप लिख दो प्रश्नानुसार। अब हमने मान लिया माना समांतर चतुर्भुज की दो आसन कोणों के माप x डिग्री है, तो कोण a बराबर x डिग्री और कोण b बराबर x डिग्री, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो आसन कोण होते हैं उनका योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण A और कोण B ये दोनों क्या है आसन कोण है, तो समांतर चतुर्भुज में इन दोनों आसन कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब आप लिखो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, आसन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, कारण जरूर लिखना, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग या समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं, ऐसे लिख दो। समपूरक कौन से होते हैं, जो 180 डिग्री हो जिनका योग, ठीक है, समपूरक होते हैं। तो कोण A कितना है, अब कोण A x डिग्री है, कोण AX और कोण BX। तो कोण A की जगह हम क्या लिखेंगे x डिग्री प्लस कोण B की जगह क्या लिखेंगे x डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A और कोण B दोनों ही क्या है x है, तो हमने लिख दिया x डिग्री और x डिग्री। अब ये भी x है और ये भी x है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और x मिलकर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2x बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे यहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 180 डिग्री, 2 के साथ x गुणा में है, ठीक है, इधर आएगा तो क्या आएगा भाग में। अब 180 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 नहीं 18 90 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण A भी 90 डिग्री होगा, कोण B भी। अब हमें क्या बताना है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप बतानी है। अब हमने इन दो कोणों की माप निकाली तो सभी कोणों की बता सकते हैं, इन दोनों की भी बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण A कोण C का सम्मुख हो गया, तो ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और कोण B कोण D का सम्मुख हो गया, ये यदि 90 डिग्री है कोण B तो कोण D भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ओके। तो अब आप लिखोगे अतः समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप। अब हमें समांतर चतुर्भुज जो है इसके सभी कोणों की माप बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले कोण A बराबर क्या था x डिग्री, तो x की जगह कितना निकाल लिया हमने 90 डिग्री, तो कोण A बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब कोण A बराबर 90 डिग्री, उसके बाद है कोण B बराबर भी क्या था x डिग्री, तो कोण B बराबर भी कितना आएगा 90 डिग्री। ये हमने निकाल रखा है x बराबर 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब हम बात करें कोण C की, तो कोण C क्या है, कोण A का सम्मुख कोण है। तो कोण A यदि
90 डिग्री है तो कोण सी भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम लिखेंगे कोण सी बराबर किसके होगा, कोण ए के बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अब कोण ए क्या है, 90 डिग्री है, तो कोण सी भी, यानी ये दोनों ही कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे। तो कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट कोण डी। अब हमें बताना है कोण डी। तो कोण डी क्या है, कोण बी का सम्मुख कोण है, और कोण बी में x डिग्री हमने अभी निकाला है, x जो है x का मान कितना निकाला हमने, 90 डिग्री। तो कोण बी 90 डिग्री का है तो कोण डी भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कोण डी बराबर किसके होगा, कोण बी के, और कोण बी कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 लिख दो। अब कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, तो ये हो गए इस एक्सरसाइज के आपके 6 क्वेश्चन है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।